तो आज हम एक फार्मूला प्रूफ करेंगे। डायमेंशन ऑफ v अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, जहाँ पे w हमारा क्या है, सब स्पेस है v का, और डायमेंशन जो v की है वो हमारी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि डायमेंशन जो v की है वो क्या है, n है। ठीक है। और अगर फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो उसका जो सब स्पेस होगा उसकी भी डायमेंशन फाइनाइट होगी। तो डायमेंशन ऑफ w क्या हम मान लेते हैं, m मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये W क्या है, हमारा सब स्पेस है V का, तो ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है। और अगर ये वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट ऑर्डर का है, तो इसकी हमें बेसिस मिलेगी। हालांकि इनफाइनाइट ऑर्डर के भी जो है, इनफाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस की भी बेसिस मिलती है। तो यहाँ पे हमने इस बेसिस को ले लिया x1 x2 xm, किसकी बेसिस है, W की। इज अ बेसिस फॉर W। S इज LI सबसेट ऑफ V। अगर ये बेसिस है W की, ठीक है, तो ये LI भी होगा। और ये अगर LI है तो ये W में होगा, और हर उस सेट में होगा जो W को कंटेन करता हो। तो ये जो है ये V में भी है, तो ये V में भी LI होगा। तो हमें एक LI सबसेट मिल गया V का। और हम जानते हैं कि बाई एक्सटेंशन थ्योरम, कोई भी अगर LI सबसेट है, ठीक है, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए V की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस जो ये हमारा S था इसको हमने एक्सटेंड किया, B बना लिया। और B हमारा किस तरह से, x1 x2 डैश 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 xm y1 y2 yn माइनस m। और हमने मान लिया कि ये बेसिस है V की। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी हम एलिमेंट किसी वेक्टर स्पेस में लें तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर एक्स वी में ले रहे हैं तो उसके लिए हमें फील्ड में ये जो है स्केलर्स मिल जाएंगे, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू समेसन ए आई एक्स आई, जहाँ पर आई हमारा 1 से m पे वेरी करेगा, और आई जो है वो आई यहाँ पे 1 से n माइनस m तक वेरी करेगा। तो अब हम इस एलिमेंट से कोसेट बनाए तो किस तरह से आएगा, W प्लस एक्स इज इक्वल्स टू W प्लस, इसको हम लिख लेंगे इसकी जगह पे। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि W प्लस एक्स, अगर W है ये इंप्लाई करता है x बिलोंग्स टू W। ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, x अगर W में बिलोंग कर रहा है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक्स आई जो है ये हमारे कहाँ के हैं, S के, और S क्या है, हमारे बेसिस है W का। और बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि x जो अगर वेक्टर स्पेस में है तो उसको हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो भी हम वेक्टर स्पेस में ले सकते हैं इसको, तो हम कह देंगे कि ये वेक्टर स्पेस में है। सिमिलरली हमने यहाँ पे सब स्पेस के लिए भी यूज़ किया है। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन किससे बना है, इसकी बेसिस से, और इसकी बेसिस का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो वो इसमें होगा ही होगा। अब यहाँ पे ये हमारा इसी का एलिमेंट है, हमने इसका इस्तेमाल किया, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, W प्लस समेसन BI YI, ये बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कोसेट किस तरह से डिफाइन करते हैं, AW प्लस एक्स इज इक्वल्स टू W प्लस AX। यहाँ पे चूँकि ये अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो ये B1 Y1 B2 Y2 इस तरह से आ जाएगा। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आई हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से n माइनस m तक। अब हम यहाँ पे एक सेट डिफाइन कर लेते हैं, T W प्लस Y1 W प्लस Y2 W प्लस YN माइनस m। और अगर हम इसका लीनियर स्पेन लें तो हमारा किस तरह का आएगा, इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है। कोई भी सेट होता है, जैसे S हम ले लेते हैं अगर A कॉमा B, तो LS हमारा क्या आता है, A, यहाँ पे हम अल्फ़ा ए ले लेते हैं, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा कहाँ से बिलोंग करते हैं, एफ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। ये हमने दो एलिमेंट्स के लिया है। अब यहाँ पे हमारे n माइनस एम एलिमेंट्स हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका लीनियर स्पेन लेंगे तो उसमें हमारे इस तरह के ही होंगे। और इसमें कितने स्केलर की ज़रूरत पड़ी थी, 2 की। इसमें कितने स्केलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, n माइनस 1 की। तो अब यहाँ पे देखो इससे हमें क्या मिल गया, LT जब हमने ले लिया तो ये W प्लस एक्स इस तरह से दे रखा है, ये भी हमारा LT में होगा, तो W प्लस एक्स जो है वो LT में बिलोंग कर गया। यहाँ पे देखो ये W प्लस एक्स जो है ये हमने कहाँ से लिया था, एक्स हमारा V से है। ठीक है। तो W प्लस एक्स हमारा किस में बिलोंग करेगा, W प्लस एक्स बिलोंग करेगा हमारा
वी अपॉन डब्लू में। ये कोसेंट स्पेस है, ठीक है। कोसेंट स्पेस में इसी तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो डब्लू प्लस एक्स हमने वी अपॉन डब्लू से लिया और हमें मिल गया कि डब्लू प्लस एक्स जो है वो एल टी में बिलोंग कर गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि वी अपॉन डब्लू सबसेट हो जाएगा एल टी का, और एल टी जो है वो हमारा सबसेट होगा वी अपॉन डब्लू का, क्योंकि वी अपॉन डब्लू क्या है, हमारा एक वेक्टर स्पेस है। और ये किस तरह से डिफाइन होता है, डब्लू प्लस एक्स से, जहाँ पर एक्स हमारा वी से आता है। तो यहाँ पे डब्लू प्लस वाई वन का अगर लीनियर स्पेन लेंगे तो वो हमारा इस तरह से आएगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डब्लू प्लस समेसन बी आई वाई आई, और ये हमारा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है। तो इसको हम डब्लू प्लस एक्स टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल टी हमारा इसका सब स्पेस हो जाएगा, सब स्पेस होगा तो सबसेट भी होगा, और इन दोनों से हमें मिल जाएगा कि वी अपॉन डब्लू एल टी के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर कोई भी वेक्टर स्पेस किसी भी लीनियर स्पेन के अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी डायमेंशन सेम हो जाएगी। एग्जांपल के लिए जैसे हम R3 R ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक सेट ले लेते हैं, किस तरह से, 1 0 0 0 कॉमा 1 कॉमा 0 0 कॉमा 0 कॉमा 1, और एक ले लेते हैं 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर इससे हम स्पेन करें तो हमें पूरा का पूरा R3 मिल जाएगा, लेकिन इसकी डायमेंशन 3 है, पर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हमेशा इससे के लीनियर स्पेन से कम रहेगी। तो यहाँ पे हमने वही लिखा, डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डब्लू जो है वो लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। तो हमें अब क्या प्रूफ करना है कि इक्वलिटी प्रूफ करनी है। अगर इक्वलिटी में प्रूफ करनी तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ v अपॉन डब्लू से, ठीक है। तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा, a अगर लेस देन इक्वल टू है b और b अगर लेस देन इक्वल टू है a, तो ये इंप्लाई करता है a इज इक्वल्स टू b। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे ये तीन तो एलिमेंट एल आई हैं, पर ये क्या हो गया, इससे एल डी हो गया, यानी इन सब तीनों का सम करें तो हमें ये मिल जाता है। तो ये सेट हमारा क्या हो जाता है, एल डी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ये एल आई हो जाता तो इसकी डायमेंशन इसके इक्वल हो जाती। तो हम क्या करेंगे कि इसको एल आई प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर ये सेट जो है टी हमारा डिफाइन कर रखा है, अगर ये एल आई हो गया तो ये जो डायमेंशन है ये हमारी इक्वल हो जाएगी n माइनस एम के। अगर कोई भी सेट एल आई है और वो अगर स्पेन कर रहा है किसी वेक्टर स्पेस को, तो वो हमारे जो एल आई सबसेट, जो एल आई सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे और उससे स्पेन होने वाला जो वेक्टर स्पेस होगा उसमें उसकी डायमेंशन जो है वो सेम होगी। ये हमारी बेसिस की डेफिनेशन है। लेकिन अगर कोई सेट स्पेन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारा एल आई भी हो, ठीक है। या फिर उसकी डायमेंशन जो है उसके नंबर ऑफ, इसमें जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है और जबकि इसकी डायमेंशन 3 है और ये स्पेन भी कर रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इसको एल आई प्रूफ करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। और एल्फा आई डब्लू प्लस वाई आई ये किसके इक्वल होगा, 0 के। v अपॉन डब्लू में 0 क्या होता है, डब्लू होता है। देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 प्लस डब्लू इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर स्पेस में 0 होता है तो 0 प्लस डब्लू जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसको हम लिख सकते हैं डब्लू प्लस समेसन एल्फा आई वी वाई आई, चूँकि हमारा एल्फा डब्लू प्लस एक्स ये हमारा किस तरह से डिफाइंड है, डब्लू प्लस एल्फा एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डब्लू के इक्वल हो जाएगा। और एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर x प्लस डब्लू इज इक्वल्स टू डब्लू हो तो x क्या बिलोंग करता है, डब्लू में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि समेसन अल्फा आई वाई आई जो है वो हमारा डब्लू में बिलोंग कर जाएगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर स्पेस या सब स्पेस है और उसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो वो उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये हमारा डब्लू में बिलोंग कर गया और इसकी बेसिस हमारी क्या है, x1 x2 xm तक, यानी ये जो i है ये हमारा कहाँ से कहाँ है, 1 से m तक। तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ये अल्फा आई क्या है, हमारा i से 1 से n माइनस एम तक, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं और इसको हम राइट हैंड में ले जाते हैं, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और ये हमारा 0 के इक्वल है। अब हम जानते हैं कि जो है
ये x1 से लेकर yn-1m तक ये एलिमेंट्स हमारे कहाँ के हैं, ये बेसिस बनाते हैं किसके, वेक्टर स्पेस के। और अगर ये वेक्टर स्पेस के बेसिस बना रहे हैं तो ये li भी होंगे, और li होंगे तो इसके जितने भी ये जो स्केलर्स हैं ये क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 ये सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। और हमें बीटा 1 बीटा 2 से लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, ये जो टी हमने डिफाइन किया है उसको एल आई प्रूफ करना था, तो हमें अल्फ़ा से काम चल जाएगा। तो अल्फ़ा आई हमारे क्या हैं, ज़ीरो हैं, और अगर अल्फ़ा आई ज़ीरो है तो हमारा डब्लू प्लस वाई आई की क्या हो जाएंगे, एल आई हो जाएंगे। और जब ये अगर एल आई हो गए और इसको स्पेन भी कर रहे हैं तो ये इसकी जो है बेसिस बन जाएगी। कोई भी सेट अगर एस जो है वो एल आई भी है और एल एस अगर उसका वी के इक्वल है, तो हमारी जो है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारी इसकी डायमेंशन हो जाती है, और ये हमारा बेसिस हो जाता है वी के लिए। तो ये हमारा बेसिस हो जाएगा इसके लिए, और इसकी डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, n-m के इक्वल आ जाएगी। और n हमने क्या लिया था, डायमेंशन ऑफ v, m क्या लिया था, डायमेंशन ऑफ w। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।